अच्छा असद उमर साहब, मैं अब दूसरे इशू की तरफ चलता हूं जो इस हफ्ते आपने एक अहम ऐलान किया और एज प्लानिंग मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपका उससे बराह रास्त डायरेक्टली ताल्लुक है। वो है कि आपकी हुकूमत ने दोबारा पाकिस्तान में सेंसस यानी राय शुमारी कराने का फैसला किया। मेरा सवाल आपसे ये है, क्यों आपकी हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि 2017 का सेंसस नाकाफ़ी है और दोबारा एक सेंसस करवाना पड़ेगा? देखिए मोहित, जो सेंसस होता है, ये मरदमशुमारी होती है, वो बुनियाद बनती है बहुत ही अहम कौमी फ़ैसलों की। आपकी असम्बलियों के अंदर नुमाइंदियाँ क्या होनी है, वो भी उसका इन्हिसार इसके ऊपर है। आपको वसाइल का बंटवारा जो होना है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ज़रिए, उसका भी दारोमदार जो है इसके ऊपर होता है, इन्हिसार इसके ऊपर होता है कि मरदमशुमारी के क्या नताइज आपके सामने आए हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत अहम मुज़मरात हैं। इतने बड़े फ़ैसले में अगर तमाम इकाइयाँ जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं और ज़्यादातर इकाइयों से आवाज़ उठ रही है कि वो समझते हैं कि ये जो मरदमशुमारी की गई है इसके नताइज जो आए हैं वो काबिल कबूल नहीं है। सिंध में से आवाज़ें उठी, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये मुल्क की यकजहती के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमने कहा कि इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए और अगले 10 साल के बाद जो है वो मरदमशुमारी कराई जाए। ये अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। बदकिस्मती से हम यहाँ पे पहुँचे क्योंकि 2017 में सेंसस हुआ, नवंबर 2017 के अंदर एक फ़ैसला किया, जब आवाज़ें उठनी शुरू हुई तो फैसला हुआ कि एक ऑडिट किया जाएगा। पहले एक फ़ैसला हुआ 1% का ऑडिट, फिर आया 5% के ऑडिट का। ये मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने फैसला किया। वही मुश्तरका मुफादात की काउंसिल 27 मई को, अभी हमारी हुकूमत नहीं है, ये पुरानी हुकूमतें चल रही हैं, वो फैसला करती है कि ये जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक जो शुमारियात का इदारा है जो कह रहा है कि क्यों ऑडिट नहीं हो सकता, ये ठीक कह रहा है। अच्छा, ये 2000 वो ऑडिट अभी तक नहीं हुआ वैसे 2018 की 27 मई को वो कहते, और वो सही कह रहे हैं कि जब इतने महीने गुजर जाए तो वो ऑडिट जो है वो लामानी एक चीज बन जाती है। और उन्होंने वो सियासत हो रही थी। मैं फिर दोबारा याद दिलाऊं कि ये जो सिंध में जो इस वक्त मुखालफत आई है, जो सेंसस कराया जाता है, मरदमशुमारी कराई जाती है, वो जमीन के ऊपर तमाम का तमाम काम जो है वो सूबाई हुकूमत करती है और ऊपर से वो नीचे पटवारी से शुरू होता है काम और ऊपर मिनिस्टर तक नहीं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ने तो तस्लीम कर लिए, रिजल्ट साइन कर दिए। सिंध ने मुखालफत की 2017 के सेंसस। मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि सिंध ने अभी जो मुखालफत की, बाकी तो सब मान गए कि ये फैसला दुरुस्त है। और वे क्या मान गए, सब ये कह रहे हैं कि हाँ इसके अंदर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल जो है वो कोई ऑडिट नहीं हो सकता। ये सब मान गए कि अब जो है इतने गैप के बाद, इवन 2017 की मई में, 2018 की मई में ये फैसला हो गया था कि अब इतना गैप आ गया कि ऑडिट इसका हल नहीं हो सकता। तो फिर हल क्या है? हल उसका है एक नया सेंसस। नया सेंसस करने के लिए जब तक हम पुराने सेंसस को या मंजूर ना कर दें या उसको मुस्तरद ना कर दें तो नया सेंसस नहीं हो सकता। जाहिर है, तो आप क्या करेंगे? उसको मुस्तरद करेंगे? फैसला ही नहीं किया तो अगला, तो वो इसलिए फैसला यह किया गया कि अगर हम उसको मुस्तरद करते तो जब तक अगला सेंसस मुकम्मल नहीं होता, इसमें छोटे सूबों की तनासब बड़े हैं, यानी उनको वसाइल ज़्यादा मिल सकते हैं, उनकी नुमाइंदगी इसी बुनियाद के ऊपर। अबूरी जो फैसला किया गया था 2018 में, अगर आपको याद हो, सीटें बड़ी थी, पंजाब की सीट्स कम हुई थी, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सीट्स बड़ी थी। इसलिए हमने कहा कि अगर हम इस वक्त इसको मुस्तरद कर देते तो हम 1998 के सेंसस पे चले जाते तो ये नुमाइंदगी कम हो जाती और इसी तरीके से वसाइल के अंदर जो उनका हिस्सा है वो भी कम हो जाता, बशमूल सिंध के। सिंध की नुमाइंदगी भी कम हो जाती है और सिंध की हुकूमत जो है वो सियासत हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने जो मुखालफत इस बात की है कि सिंध को ज्यादा हिस्सा क्यों मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये फैसला किया और हमने पहले से कमेटी बना दी थी, फौरी तौर पर नया सेंसस कराया जाएगा। ये मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने फैसला कर लिया है। उस सेंसस के अंदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। आलमी दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मरदमशुमारी की, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे अहम चीज़ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शुरू से साथ लेके चला जाएगा। लेकिन फौरी तौर पे तो आप नहीं करवा रहे, आप तो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं असद उमर साहब, 2021 में और 2023 तक उसको खींच रहे हैं। सेंसस तो 15 दिन में भी डाटा इकट्ठा हो सकता है। सर नहीं, ये सर ये माजरत के साथ 15 दिन में कोई सेंसस, अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है ज़रूर बताइए। 2021 यही साल है, इसी साल में हम शुरू कर रहे हैं। इस वक्त उनका जो फ्रेमवर्क है, जो बुनियादी के नया सेंसस कैसे कराना है, 6 से 8 हफ्ते के अंदर वो आ जाएगा मुश्तरका मुफादात की काउंसिल के सामने। वो इस पर फैसला कर देंगे। बजट के अंदर अगले साल के 21-22 का जो बजट बन रहा है उसके अंदर पैसे रख दिए जाएंगे और अंदाज़ा ये है कि अक्टूबर के महीने तक इसके ऊपर सेंसस फील्ड में चला जाएगा
और फील्ड में सेंसस पे काम होना शुरू हो जाएगा। 18 माह का अरसा दरकार है, यानी आप समझ लें तकरीबन मार्च 2023 तक हमारे पास हतमी नताइज आ जाएंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर मुश्तरका मफादात काउंसिल मंजूरी दे देगी और जो 2023 का इलेक्शन है वो इस नए सेंसस की बुनियाद पर हल्काबंदियां होंगी और इसी बुनियाद के ऊपर फिर इलेक्शन कराया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम सेंसस के जो रिजल्ट्स और नताइज हैं उसके नतीजे में 2023 के इलेक्शन से पहले डीलिमिटेशन सिंध में हो जाएगी, नई हल्काबंदियां बन जाएंगी, ये आप कह रहे हैं अगर मैं सही समझ? सारे पाकिस्तान, जी सारे पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध नहीं, सारे पाकिस्तान के अंदर जो एक सेंसस है। और जैसे मैंने कहा कि उम्मीद ये है कि क्योंकि इस दफ़ा हम सबको साथ लेके पहले से चलेंगे और शफाफ तरीके से करेंगे, ताकि ये ना हो कि सिर्फ रिजल्ट जब आए तो जब लोग एहतजाज करें, वो पूरा प्रोसेस भी शफाफ होगा। इसलिए उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है ये इतनी जो लोगों में शकूक व शुबाक पैदा हुए वो नहीं होंगे और एक मुल्क जो है वो एक यकजहती के साथ आगे चल सकेगा एक अहम मामले के ऊपर। और दोबारा मैं दोहरा दूं, हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या मुस्तरद या मंजूर। अगर हम मुस्तरद करते तो हम 1998 के मरदमशुमारी पे चले जाते, यानी सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी भी कम हो जाती और वसाइल में उनका हिस्सा भी कम हो जाता। असद उमर साहब, प्रोफेसर मेहताब करीम एक पाकिस्तानी बड़े प्रोमिनेंट डेमोग्राफर हैं जिनकी पीएचडी ही डेमोग्राफी में है और उन्होंने इसके बारे में लिखा भी है। 2017 के ऊपर उन्होंने मोनोग्राम लिखे हैं, उसको क्रिटिसाइज किया। उनसे मेरी बात हो रही थी, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने जो एग्जैक्ट इन्यूमरेशन है सेंसस की वो 15-15 दिन में मुकम्मल की है, तुर्की ने 1 दिन में की, कर्फ्यू लगा कर को। और ये जो है इतना जो बड़ा प्रोसेस पाकिस्तान में कर रहे हैं, ये बहुत डिलेड इफेक्ट है, इसको जल्दी और तेजी से होना चाहिए, इसको 2022 में मुकम्मल होना चाहिए ताकि आगे का काम मुकम्मल हो सके। अच्छा सर, ये जो अभी सिफारिशात आ रही हैं इसके अंदर भी जो पाकिस्तान में जो डेमोग्राफर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं की कमेटी बनाई गई थी। मेहताब करीम साहब का मुझे भी मैसेज आ गया है, प्रॉब्ली मैं उनको इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जो है उनसे मेरी मुलाकात भी हो रही है। और अगर 15 दिन में हो सकता है तो हम क्यों नहीं 15 दिन में कराएंगे। हम तो चाहते ये रिमेंबर, ये देखें, ये मसला मैं सिर्फ याद दिला दूं, मसला खड़ा किया हुआ है पिछली हुकूमतों का। पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की वफाक की हुकूमत ने मिल के ये सिंध के रिजल्ट्स दिए हैं, जिसके ऊपर एतराज आज उठाया जा रहा है। तहरीके इंसाफ मसले का हल करने जा रही है, हम सिर्फ सियासी बयान नहीं देना चाहते, हम हल करने जा रहे। तो अगर 15 दिन में मुमकिन होगा तो 15 दिन वाला जरूर हम क्यों ना कराएंगे। नहीं तो पिछले सेंसस में जो गलतियां हुई हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी निशानदेही नहीं हो सकी, ज़ाहिर ऑडिट नहीं हुआ जब तक जो 2017 के सेंसस के ब्लंडर्स या मिस्टेक्स हैं उस प्रोसेस में, या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और कैलकुलेशन में क्या गलतियां और कैसे हुई हैं, जब तक उनको आप दुरुस्त नहीं करेंगे अगला सेंसस कैसे ठीक होगा? सर उसके अंदर जो है ना, जो प्रोसेस की गलतियां हैं, जो तरीक़ेकार की गलतियां हैं, वो तो हमारे सामने हैं और उनको किस तरीके से दुरुस्त करना है। और एक जो आलमी मेयार है कि बेहतरीन सेंसस मरदमशुमारी कैसे कराई जाती है, वो तो हम आपको बता सकते हैं। बाकी जो डेटा है वो मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत बहस वाली बात है और उस पर एक से ज़्यादा राय मौजूद हैं। हमारा तो असल बात यह है कि चाहे वो जिस तरह इंसाफ के लिए कहते हैं ना डॉक्टर साहब के, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जब 3 इकाइयाँ 4 में से मुल्क की जो हैं वो शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं, तो ये एक जमहूरी मुल्क के लिए ये ज़रूरी है कि उन शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए अगर आपको दोबारा से काम करना पड़े तो आप जिद पे ना अड़े। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूँ कि नहीं जी हम तो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, आप इसी को माने, हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा असद सर, लेकिन एक आर्गुमेंट ये भी है कि अगर सेंसस बहुत देर तक होता रहेगा कैलकुलेशन का, तो लोग अपनी जगह तब्दील करते हैं, ओवर काउंटिंग उसकी जो है वो हो सकती है। इसलिए सेंसस का जो अमल है काउंटिंग का, उसको तेजी से होना चाहिए। और भारत जितने बड़े मुल्क में 15 दिन में वो प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट किया। सर मुझे भारत के 15 दिन का नहीं पता, लेकिन हमने जो मैंडेट दिया था TORs को, और मैं फिर दोबारा दोहरा दूं, पाकिस्तान में 1 से ज़्यादा डेमोग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं और उन एक्सपर्ट्स की ही कमेटी है। अगर डॉक्टर मेहताब करीम उन एक्सपर्ट्स को कन्विंस कर देंगे तो हमें क्या इतराज, हमें कोई शौक है कि हम 18 महीने तक ये एक्सरसाइज करते रहे। ये जो अभी तजवीज़ आ रही है ये भी एक्सपर्ट्स की ही राय है। तो वो जो एक राय आई है बिल्कुल मुकद्दम है, वो राय उनको भी पूरा सुना जाएगा। और मेरी तो रिकमेंडेशन ये होगी उस कमेटी के साथ हम डॉक्टर मेहताब करीम को खुद ही बिठा दें, साथ ही बैठ के सारे एक्सपर्ट जो भी बेहतरीन क्वेश्चन और ऐसा तरीकेकार सिर्फ उसमें, लेकिन एक चीज है इसमें डॉक्टर मोहित, इसमें सिर्फ जल्दी नहीं हमने करनी, हमने ऐसा भी काम करना है जिसको सब माने कि हाँ वाकई में ये ठीक काम हुआ है।
अच्छा, अब इलेक्शन तो आपने इस्लामाबाद से लड़ लिया, लेकिन कराची शहर से आपकी वाबस्तगी रही है उम्र भर। यहाँ मैं हालात देख रहा हूँ, मेरे हाथ में टेबल है जिसमें कंपैरिजन है सेंसस 1998 और 2017 का। हम देखते हैं कि कोयटा सिटी की आबादी 5 लाख कुछ थी 1998 के सेंसस में, वो 10 लाख हो जाती है 2017 के सेंसस में। इस्लामाबाद की आबादी 5 लाख कुछ थी, वो 1998 में, वो ये स्क्रीन पे भी आ रहा है ये, और इस्लामाबाद 2017 में वो 10 लाख से ज़्यादा आ जाती है। हैदराबाद सिटी की आबादी 11 लाख है और वो 17 लाख हो जाती है। मुल्तान सिटी की आबादी 11 लाख तकरीबन 12 लाख है, वो 18 लाख से ज़्यादा हो जाती है, 19 के करीब हो जाती है। पेशावर की आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है, वो 20 लाख के करीब हो जाती है, 19,70,000। गुजरांवाला की आबादी 11 लाख 32 है 98 में, और वो बढ़ के 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है। रावलपिंडी की आबादी जो है वो 14 लाख से बढ़ के 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है। फैसलाबाद की आबादी 20 लाख से बढ़ के तकरीबन 32 लाख हो जाती है। लाहौर की आबादी जो है वो 51 लाख यानी 5 मिलियन से बढ़ के वो हो जाती है 11 मिलियन, ठीक, उसमें 6 मिलियन का इजाफा। कराची सिटी की आबादी जो है वो 9 मिलियन से बढ़ के सिर्फ 14 मिलियन होती है। ये तो इसकी तो कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस प्रोसेस में क्या मिस्टेक थी। ये कर लिया आपने? सर मैं डॉक्टर साहब, आप मुझे जितना मर्जी पुश कर दें, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इस बहस से हासिल कुछ नहीं होगा। देखें, मैं आपको बताऊं, आप कराची की बात करें, अब आप कराची की बात करते हैं। सर आप उससे बात करें जिसने जिंदगी कराची में गुजारी हुई है। क्या पाकिस्तान में कोई सेंसस हुआ है जिसको कराची वाले मानते हैं कि वो दुरुस्त हुआ है? एक सेंसस मुझे बता दें। क्या ये 2017 का सेंसस जो है ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि कराची को लगा है कि उसको पूरी अपनी नुमाइंदगी नहीं मिली? मुझे एक सेंसस बता दें जहां पे कराची मुतमईन हो के पूरी नुमाइंदगी मिली है। वो तमाम सेंसस जो हैं वो हतमी बने, कोई तब्दीली नहीं की गई, कोई दुरुस्तगी नहीं करने की कोशिश की गई। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि वो जिस बात के ऊपर दिहाइयों से कराची एतराज करता आया है उसके ऊपर अमल हुआ है। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, ये सेंसस कराया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत ने। तहरीके इंसाफ इसको दुरुस्त करने जा रही है। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि बहरहाल एक बहुत बड़ा तारीखी कदम आपकी हुकूमत ने और आपने इस मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है वो उठाया है। नाज़रीन, वक्फे से पहले हमने पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब के साथ नए सेंसस के हवाले से बात की और हमने उन्हें मुबारकबाद दी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और हुकूमत पाकिस्तान ने दुरुस्त तो सही फैसला किया कि पाकिस्तान में एक बार फिर एक राय शुमारी और सेंसस करवाना चाहिए, इसलिए कि 2017 के सेंसस से बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं मुतमईन नहीं थे, खास करके सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और कराची शहर जो है वो सख्त नाला था। लेकिन हमने असद उमर साहब से सवाल पूछा कि ये सेंसस 2022 में क्यों मुकम्मल नहीं किया जा रहा ताकि 2023 के इलेक्शन से पहले नई हल्काबंदियाँ या डीलिमिटेशन हो सके, और ये कि 5% ऑडिट क्यों नहीं हो रहा 2017 के सेंसस का ताकि गलतियों की निशानदेही हो। असद उमर साहब का कहना था कि हम इसमें वक्त भी लगेगा और हम इसमें पढ़ नहीं सकते, जो भी गलतियाँ हुई वो उस वक्त की वफाकी हुकूमत जो PMLN की थी और सूबा सिंध की हुकूमत के दरमियान हुई, हम इस मामले को ठीक करना चाहते हैं।